ਸੁਪਰੀਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੋਟਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। बीके प्रीति दीदी ने दस्या आसपास की गलियों को भी स्वच्छ रखेंगे। सभी एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे व उसकी देखभाल भी करेंगे। जल ही जीवन है, जल की बचत करेंगे, बिजली की भी बचत करेंगे। सबसे बड़ी बात हम सभी अपने मन को भी स्वच्छ रखेंगे। नेगेटिव विचारों को नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक दो नारे हैं। पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ, पृथ्वी को बचाना है, हरियाली को बढ़ाना है, धरती माता करे पुकार, हरा भरा कर दो संसार। ओम शांति। सुख देना है, सुख लेना है। फिर जब ਅਸੀਂ खुशी देनी है किसी को, कोई बोल के, कुछ कार्य करके, कोई काम करके या दुनिया के ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, खुशी देवांगे तो ਸਾਨੂੰ खुशी मिलेगी। एक शिव बाबा ने ਸਾਨੂੰ एक ज्ञान दिता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सारे जितने भी ऐसे भाई बैठे फुटबॉल क्लब के, ये सारे इकट्ठे बोलेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, खुशी खजाने के मालिक हैं, खुशी हमारा खजाना है, हमें सुख देना है, हमें सुख लेना है, ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। इसलिए सुख देवांगे, सुख मिलेगा। भगवान के बच्चे हैं, खुशी में जन्म के मालिक हैं। इस पृथ्वी का भी सेवा करनी, मानवता की सेवा करनी, ये सारा इंसानी कर्म है। ओम शांति। अकबर और बीरबल दोनों आपने सुने ही हुए हैं, तो उनकी वार्तालाप चल रही थी। तो जो बीरबल है वो कहते हैं राजा अकबर को कि हम जैसा सोचते हैं ना, सामने वाला भी वैसा ही हमारे लिए सोचना शुरू कर देता है। तो राजा कहते मैं नहीं आपकी इस बात को मानता। तो कहते कि मैं आपको इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दूंगा, चलिए आप हमारे साथ। तो कहते परंतु उसके लिए आप वेश धारण कर लीजिए, और कोई राजा वाला वेश नहीं धारण करना है। दोनों वेश बदल करके चल पड़ते हैं। तो रास्ते में जो एक व्यक्ति है वो पेड़ काट रहा था। तो बीरबल राजा से पूछते हैं कि राजा जी, जो कि वेशधारी थे, परंतु किसी को नहीं पता था कि इस व्यक्ति के बारे में, जो ये पेड़ काट रहा है, इसके बारे में आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ये व्यक्ति मेरे राज्य की संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो मैं सजा देना चाहूंगा। इसके पास ये कोई और काम धंधा कर सकता है, परंतु ये पेड़ काट करके और कर रहा है ये कार्य, तो इसको तो सजा होनी चाहिए। तो ये मन में विचार आए। अब कहते चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं। तो वो व्यक्ति जो पेड़ काट रहा था उसके पास गए दोनों, परंतु वो तो पहचान नहीं रहा था। बीरबल ने कहा कि आपको पता है कि हमारे जो राज्य के राजा ने शरीर छोड़ दिया है। तो वो व्यक्ति कहता मुझे क्या लेना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया।
हम तो पहले भी मेहनत करके खा रहे हैं, फिर भी मेहनत करके खाएंगे, ये राजा चला गया दूसरा आ जाएगा, मुझे क्या लेना इससे। तो इस प्रकार कहते उसने कौन सा हमें घर बैठे कुछ दे दिया है। तो वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो है उसी के मन में भी आए। फिर वो थोड़ा उसने दिखाया कि इस प्रकार से ये विचार देखिए आप इस व्यक्ति के मन में भी चल रहे। फिर थोड़ा और आगे गए तो वहां पर एक बुजुर्ग औरत धान साफ कर रही थी। तो बीरबल ने पूछा, राजा जी इस औरत के प्रति आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? तो राजा जी कहते हैं कि अरे ये क्या, मेरे राज्य में इतनी बुजुर्ग औरत वो काम कर रही है, ये तो इसकी उम्र नहीं है कुछ भी करने की, इसको तो काम छुड़वा के घर बैठाओ और इसको शाही कोष से इसके लिए पेंशन लगा दो, इसको घर बैठे के लिए देना चाहिए। तो वो उसने भी कहा कि इस प्रकार से मेरे विचार चल रहे हैं। फिर वो उस औरत के पास जाते हैं तो वही जो शब्द बीरबल ने पहले व्यक्ति को बोले थे वही दोहराए कि ऐसे करके हमारे राज्य के राजा ने शरीर छोड़ दिया है। तो वो बुजुर्ग औरत बहुत ही फूट फूट कर रोने लग गई, कहती इतना दयावान राजा, इतना दयालु राजा मैंने आज तक नहीं देखा था। राजा तो और भी बहुत आ जाएंगे परंतु उसके जैसा राजा नहीं मिलेगा जो प्रजा को भी अपनी संतान समझता था। तो ये तो हमें बहुत बड़ा घाटा होगा। फिर वो आगे चले जाते हैं। तब फिर जो है राजा इस बात को मानता है कि जिस प्रकार से हम किसी के लिए सोचते हैं सामने वाला भी हमारे लिए वैसा सोचना शुरू कर देता है। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी जो एक्शन है, कर्म है, वो बाद में आता है प्रैक्टिकल में। पहले उसका बीज हमारे संकल्प में आता है, मन में आता है। पहले मन में आता है, फिर बोल में आता है और फिर प्रैक्टिकल में हम उसको कर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो अच्छा या बुरा। तो इस प्रकार से यही बात हमारी प्रकृति पर भी और हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर भी अप्लाई होती है कि हम जिसके लिए जैसा संकल्प करते हैं सामने वाला भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। तो आज से अगर हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं या कोई भी हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है तो हम क्या करेंगे, आज से उस व्यक्ति के लिए, प्रकृति के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे।